कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे ये जानने का हक है। मुझे बगैर बताए तुम कहाँ जा रही हो? तुम इससे घबराना मत, लेकिन हाँ, विरोध जरूर करना। क्या हुआ? चुप क्यों हो? शादी के बाद से आपने मुझे बिस्तर पे जगह नहीं दी। जैसे ये बात खुशी के सिवा मैंने किसी से नहीं कही, ठीक उसी तरह आप भी किसी से मत कहिएगा कि आपकी पत्नी आपकी परवाह ही नहीं करती। तो फिर तुम नहीं बताओगी तुम कहाँ जा रही हो? कहा ना, मैं ऐसे ही किसी को कुछ बताना पसंद नहीं करती। भाभी, भाभी गाड़ी में बैठिए। मैं गाड़ी से कहाँ जाऊंगी? साहब ने कहा आपको ऑफिस छोड़ने के लिए। चलिए बैठिए। बाबूजी से कह देना पहले जैसे मैं बस से ऑफिस जाती थी वैसे ही जाऊंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ए खुशी, सुन। क्या? बोलिए। इधर आना। क्या बोलना है? बोलिए। संध्या कहाँ गई है तुझे पता है? क्यों, आपको बताकर नहीं गई? नहीं। ये क्या? घर के सारे लोग, यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी जानती है कि मछली भाभी कहाँ गई है। पति होकर भी आप नहीं जानते? मजाक मत कर, बोल वो कहाँ गई है। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कुछ नहीं जानती, पिताजी से पूछिए। तुम्हें बिना बताए तो मंजली बहू कहीं नहीं जा सकती। आप उसे पहचानने में गलती कर रहे हैं पिताजी। हो सकता है मैं अपनी ही औलाद को नहीं पहचान पाया, ये तो किसी और की बेटी है। अच्छा, जरा सोच कर देखो तो, इस बीच तुमने उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जिससे उसके मन में कोई गहरी ठेस पहुंची हो? नहीं। कहाँ? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। अपनी विवाहिता पत्नी को सारी रात जमीन पर सुलाए रखना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। खुशी ने बताया है कि सुहाग रात के दिन तुमने अपनी पत्नी को बिस्तर पर जगह नहीं दी। कुछ दिन बाद तुम उसे घर में भी नहीं रहने दोगे। अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही उसने फिर से नौकरी ज्वाइन की है। आपकी बहू होकर नौकरी करेगी और आपने ये मान लिया? मेरी बहू होने के बाद भी अगर उसे जमीन पर सोना पड़ सकता है, अगर ये बात मान सकता हूं तो। हम लोग एक ही ऑफिस में, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो क्या ऑफिस में मेरा सम्मान रहेगा? अगर एक ही डिपार्टमेंट की लड़की से प्रेम करके शादी करने से तुम्हारा सम्मान नहीं जाता है, तो इससे भी तुम्हारा सम्मान नहीं जाएगा। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो सब लोग कहेंगे कि मैं अपनी बीवी की कमाई खाता हूं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सबको बता देना, बहू की सैलरी के पैसे हम लोग नहीं लेंगे। उसकी सैलरी के सारे पैसे उसके पिता के हाथ में जाएगा। हमारे घर में रहेगी, खाएगी और अपनी पूरी सैलरी मायके वालों को दे देगी। ये क्या बात हुई? तुम कहना चाहती हो कि वो जब इस घर में रह रही है, खा रही है, तो कुछ पैसे उसे पिताजी को भी देने चाहिए? हाँ, जरूर। अच्छा, कुल मिला के उससे कितने पैसे मांगने चाहिए बोलो तो? कम से कम 2000। 2000? अच्छा ठीक है, तुम झट से अपनी साड़ी बदल लो तो। साड़ी बदल लूं? क्यों? ऑफिस जाते वक्त तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के जाऊंगा। तुम अपने पिताजी से 2000 लेके आना। क्यों? पापा से पैसे क्यों लाऊं? तुम भी तो इस घर में रह रही हो, खा रही हो, लेकिन एक पैसा भी तो नहीं देती हो। मुझे नौकरी करने दीजिए, जरूर दूंगी। तुम नौकरी करोगी?
अगर संध्या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैडम, नौकरी करने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है। शादी के पहले तो सुना था बीए पास, शादी के बाद पता चला ना घर का, ना घाट का, ना कहीं का। मैं क्या करती? बचपन में बीमार रहती थी, इसीलिए तो ज्यादा दूर पढ़ नहीं पाई। भले ही बीमारी ने तुम्हें पढ़ाई से रोक लिया, लेकिन दूसरे मामले में तुम्हें काफी आगे बढ़ाया है। इसका मतलब? इस बात को समझने के लिए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की जरूरत है। ये सब बात छोड़ो, मुझे खाना दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब हम लोग गाना तो गा नहीं सकते, तो सब मिलके तालियां ही बजाते हैं। अरे वो देखो, दूल्हे राजा आ गए। वो रहा दूल्हा आ गया। मला मला कहाँ है? मला मला ताली बजाओ। ये सब क्या हो रहा है? अरे बताता हूँ। देख, तेरी शादी में तो हम सब आ नहीं पाए, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि ऑफिस में ही एक पार्टी करके तेरी शादी को हम ऑफिशियली सेलिब्रेट करेंगे। अरे सामने से हटो ना, सामने से हटो, सामने से हटो। चल एक दूसरे को माला पहना दे। मतलब? अरे आ ना। ये तूने क्या किया? ऑफिशियली मैं अब सबको बता दे रहा हूँ, पिताजी से कहकर आपने मेरी शादी तो इससे करवा दी, लेकिन मैं आज भी इसे अपनी पत्नी नहीं मानता और ना ही कभी अपनी पत्नी मानूंगा। आपने सिर्फ इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। क्या झमेला हो रहा है ना? अरे फाइल दे थोड़ा चाय बोल के शादी में ये सब करना ठीक नहीं है। बहुत खराब किया, बहुत जल्दी चाय बोल। रमेश वो कहना चाहिए था। हाँ, और क्या कर सकते हैं, छोड़िए। अच्छा चलो। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ रतन भैया। अरे नहीं, तू क्यों माफी मांगेगी? पता है, तुम दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूं ना। मुझे लगा था इस शादी के बाद तुम लोग खुश रहोगे, इसीलिए तुमसे बिना कुछ पूछे ही उसके पिता को। तब क्या पता था? मेरे नसीब में सुख नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है।